तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ, यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली। पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप? क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को अब ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन ये तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ, यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली।
पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप? क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को अब ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन ये तस्वीरें उस महामुलाकात की हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि पुतिन से मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। ना कोई समझौता हुआ, ना कोई सीज फायर हुआ। यहाँ तक कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी बातें कहीं और निकल गए। करीब 3 घंटों तक बंद कमरे में चली इस मीटिंग का एजेंडा था रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराना, लेकिन बैठक पूरी तरह से बेनतीजा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस के लिए उसकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। I'm sure that today's agreements will help us restart pragmatic relations between Russia and the United States and help us start on the path towards resolution in Ukraine. President Trump, when he says that if he were president, there would be no war, and I personally believe that is the case. There would be no war had President Trump been president at that time. Because myself and President Trump have had very good trust-based relations. दूसरी तरफ दुनिया में शांति का मसीहा बनने निकले ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने युद्ध विराम समझौता न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप की एक न चली। पुतिन के रुख से साफ हो गया है कि उन्हें ट्रंप की बेतुकी बातों की कोई परवाह नहीं है। थक हार कर मीटिंग के लिए आने के लिए ट्रंप को ही पुतिन को थैंक्स कहना पड़ा। And probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए बेकरार ट्रंप की इस नाकाम मीटिंग के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे क्या पुतिन ने ट्रंप को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या ट्रंप पर पुतिन को भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया है? सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर चाहते थे ट्रंप? क्या बिना तैयारी के ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग की? क्या शांति प्रस्ताव के नाम पर सिर्फ खोखले वादे थे? ट्रंप की पोल दुनिया के सामने खुल चुकी है। शांति का मसीहा बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। टैरिफ और व्यापार के नाम पर धमकी देने वाले ट्रंप को अब ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन अपने बड़बोलेपन